एक तपस्या लगी है। आप भी कभी पशु योनि में थे, हम सभी कभी पशु योनि में रहे होंगे, और परमात्मा ने तमाम योनियों को जन्म दिया है, मनुष्यों को ज्ञान दिया कि देखो, और देखने के बाद में अपने मन में विचार करो कि ऐसा कोई कुकर्म ना कर बैठे कि फिर उसी नाली का कीड़ा बनना पड़े, ऐसा कोई कुख्यात कर्म ना कर बैठे कि फिर ऊंट गधा घोड़ा इत्यादि बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तन है ये फिर पीछे जाने के लिए नहीं मिलता, आगे बढ़ने के लिए मिलता है। और जीवन के पथ पर जो धीमी गति से चलता है ना, वो बहुत पीछे रह जाता है। इसलिए जीवन के पथ पर कभी भी आपको चलना है तो गति तीव्र बढ़ा के चलो। तो अब तो समझी गए होंगे कि तन क्यों मिला है, माल को आप काटे करके खाली नहीं मिला है, वो करने के लिए मिला है कि जो आपने वादा किया है भगवान से, और जो ये तमाम 83,99,999 योनियों में जो हम सभी दुख उठाए हैं, फिर ऐसा उस दुख को उठाना ना पड़े, ऐसा कृत्य व्यक्ति को करना चाहिए। और उसके लिए एक ही काम है, क्या? भगवान की भक्ति। और भक्ति भी 9 प्रकार की है। जब सबरी मैया के आश्रम में राम जी गए थे, तो सबरी मैया ने जब कहा कि अरे प्रभु मैं दीनहीन जड़मती, जाति के भी निम्न है कि नहीं, जाति के भी निम्न, स्त्री भी जाती है मेरा, ऊपर से एक तो निम्न जो है वर्ग में जन्म मिला, दूसरे स्त्री, मतमंदी, मेरे पास कोई ज्ञान भी नहीं है। तो हे प्रभु आपने बड़ी कृपा हम पर की। तो राम जी ने कहा कि देवी मैंने कोई कृपा नहीं की कि तुम्हारे कर्मों का तुम्हें फल प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा तो लोगों से संबंध केवल उसी से होता है जो भक्ति पथ पे चलता है, जिसने मेरी दासी भक्ति को अपने हृदय में बैठाया। और 9 प्रकार की भक्ति वहां बताते हैं, बोलते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक ही प्रकार की यदि भक्ति अब कोई अपना ले तो भी वो मेरा प्यारा होता है, और तुम्हारे अंदर तो 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। यही 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान हमारा कर्तव्य क्या है? मनुष्य तन पाने का कर्तव्य क्या है? श्रवणम। यदि कुछ सुनना है तो फिल्मी गाना मत सुनो, सुनने के लिए कोई चीज बना है तो क्या? प्रभु का नाम, प्रभु की कथा। और यदि कुछ सुनाना है लोगों को तो प्रपंच मत सुनाओ। इसकी सरकार बनेगी, कौन आएगा कौन जाएगा, इससे मुझे क्या मतलब? अरे हमें क्या करना है उसमें मतलब करना चाहिए। यदि सुनना है तो प्रभु के चरित्रों को ही सुनो, और यदि किसी को सुनाना है तो प्रभु के चरित्रों को ही सुनाओ। मन में स्मरण करो। अभी कथा में आएगी, श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी से पूछा कि महाराज सुनने और सुनाने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, एक सुने एक सुनावे, है कि नहीं भाई? सुने और सुनावे करते 2 लोग कम से कम चाहे, एक जने सुनावे, जने सुने कम से कम, ना ढेर जो रहे। और मान लो जहां एकांत स्थान हो, जहां कोई दूसरा ना मिले, किसको सुनाया जाए या किससे सुना जाए, तो फिर क्या किया जाए? तो सूत जी ने बताया कि ऐसे लोगों के लिए नियम है स्मरणम। श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च छटाभयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मन भगवान ईश्वरो हरिः
सुखदेव जी भी कहते हैं परीक्षित जी महाराज से, हे भारत, भगवान श्री नारायण जो ईश्वर हैं उनके चरित्रों को सदैव सुनो और सुनाओ, और जहाँ सुने सुनाने वाला कोई ना हो वहाँ अस्मर्तव्य चेत छटाओ है, अपनी इच्छा से भगवान के नाम का स्मरण करो। बहुत सारे नाम हैं, जो नाम अच्छा लगे वो नाम जपो। हरि अनंत हरि कथा हरि अनंत हरि अनंत हरि कहि सुनहि बहुविधि सब संहिता, कहि सुनहि विधि सब संहिता। जय श्री राम जय श्री भगवान के अनंत नाम है, जो नाम अच्छा लगे उस नाम को जप लो। भगवान की अनंत कथाएं हैं, जो अच्छा लगे उसे सुन लो। श्रृंगार रस में भी है, हास्य रस में भी है, करुण रस में भी है, गाने का भाव है, जो आपको अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे वैसे प्रभु के नामों का हमेशा जप करना चाहिए। और अगर यदि सुनने के लिए कुछ है तो भगवान के नामों को ही सुने, उनके चरित्रों को ही सुने, ये आदत डालनी चाहिए। और एक बात आपको बता दें, जब आप किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति कर ले जाएंगे तो फिर किसी बुरे वस्तु की तरफ नहीं भगोगे। जीवन में यदि सबसे अधिक आनंददायक है, सुखदायक है, तो प्रभु की शरणागति ही है। जननी जनक बंधु सुखदारा तन धन भवन सुहृद परिवार सबके ममता काग बटोरी मंग बने बांध बरडोरी। स्वयं राम जी कहते हैं कि अपनी माता पिता पत्नी पुत्र धन घर परिवार नात रिश्तेदार सभी को जो है एक धागे में बांध लो। हम नहीं कहते कि सबको छोड़ो, सभी के प्रीति को प्रेम को एक धागे में बांध लो और मेरे शरण में आओ। जिसके दरवाजे पर स्वयं भगवान ही गाड़ी करेंगे तो क्या उसके घर का कभी बाल बाका हो सकेगा? इतना लाभ मिल जाएगा आपको। फिर अलग से किसी और की आवश्यकता नहीं रखवाने की। जिसके रक्षक ठाकुर जी स्वयं बन जाएंगे उसे फिर संसार में कभी उसका कुछ अहित नहीं हो सकता। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चलिए, तो हम सभी मनुष्य तन पाए हैं तो यही कर्तव्य है क्या? भगवान के चरित्रों को सुने, भगवान के चरित्रों को सुनाएं। जहां कोई ऐसा ना मिले वहां बैठकर स्मरण करें। और आप कहोगे कि स्मरण कैसे करें, गन्नत पर्ची आने वाला है, कहने का मतलब तमाम व्यस्तता है जीवन में। तो हमारे गोस्वामी जी ने वो भी तो सुलभ करके बता दिया। एक बार कोई एक भैया मिले, बोले कि गुरुजी कितने देर तक भजन करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा? बाबा ने कहा 24 घंटा करो। बोले 24 घंटा भजन करेंगे तो सोएंगे नहीं, सोना भी तो चाहिए। तो बाबा जी ने कहा तो ठीक है, 12-12 घंटे में डिवाइड करो, तो 12 घंटे भजन करो, 12 घंटे शयन करो। अब भैया बोले कि जब 12 घंटा सोएंगे, 12 घंटा भजन करेंगे तो मान लो और मेरा काम काज कैसे होगा घर का? तो हमारे गोस्वामी जी ने कहा तो 3 भागों में कर लो भाई, 8-8 घंटे कर लो भाई की नहीं। बोले मान लो कहीं आना जाना हुआ, बोले तो 4 भागों में कर लो। 6 घंटे आओ जाओ, 6 घंटे भजन, 6 घंटे भोजन, 6 घंटे शयन। लेकिन 6 घंटा शुरुआत में ही तो ध्यान लगेगा नहीं, भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा धीरे धीरे। जो कभी ना बैठा हो एक स्थान पर एक मुद्रा में, उसके लिए अचानक अगर 6 घंटे बैठने के लिए कह दिया जाए तो भारी पड़ेगा। तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर जो है दोहा लिखी है, हम सभी जीवों के कल्याणार्थ। इस संदेशात्मक दोहा है कि 24 घंटे यदि नहीं आपकी साधना कर सकते मेरे भाई, तो 24 मिनट करते रहो। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी का मतलब 24 मिनट होता है। उतना बिना
सुलभ हो सके तो आधी घड़ी करो। और कितना सरल कर दिया। अभी भी अगर कोई परेशानी है तो आधों में पुनियाद 6 मिनट तुलसी संगत साधकी कतहि कोटि अपराध। अब बताइए क्या 6 मिनट रोज हम भगवान के लिए नहीं निकाल सकते? हर कोई निकाल सकता है। कितना भी व्यस्त जीवन किसी का क्यों ना हो, 6 मिनट एक जगह बैठ करके तो आप राम राम कर ही सकते हो, भगवान का नाम ले ही सकते हो। अब ये कंटिन्यू होना चाहिए निरंतर, क्योंकि पूजा और पढ़ाई नियम से होना चाहिए। और ये दोनों चीज जब नियम से नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। अब विद्यालय एक दिन जाओ 3 दिन ना जाओ तो पता चलेगा 3 दिन का कोर्स जो गुरुजी पढ़ाए अब आपके जो है नोटबुक में रहेगा ही नहीं। और जब परीक्षा आएगी तो क्या लिखोगे? तो ये भी नियम होना चाहिए डेली का। ऐसे पूजन का भी प्रतिदिन का नियम होना चाहिए। अब 6 मिनट तो हर कोई ठाकुर जी के लिए अपना समय निकाल ही सकता है। यदि नहीं निकाल सकता तो उसके लिए भी लिख दिया हमारे गोस्वामी जी ने कि राम नाम में आलसी भोजन में होशियार तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। हमारे संतों ने धिक्कारा है भाई। जो 6 मिनट भी हमको नहीं मिलता समय यदि ठाकुर जी के लिए तो फिर मनुष्य तन पाना धिक्कार है, व्यर्थ है। किसी कवि ने भाव दिया नारायण